डाकुओं का गिरोह होता है। तो डाकुओं के गिरोह का जो सरदार था उसने साधु का भेष बना लिया, रास्ते में कुटिया बना ली। जब कोई राहगीर जाएगा, यदि मालदार पार्टी होगा तो मैं तो साधु हूं, मैं जान जाऊंगा, फिर तुम लोग को इशारा करूंगा, लूट लेना। कोई काफी दिनों से ऐसा कर रहा था। एक दिन कुछ व्यापारी चले, वही काम था उसका। उसने इशारा किया और व्यापारियों को डाकू जब लूटने लगे, उसमें से एक व्यापारी डाकू से नजर चुरा के भाग के उसी कुटिया में आ गया जहां ये साधु बैठा था। और डाकू को तो लगा कि ये साधु है। डाकू ने कहा, साधु बाबा मेरे धन बचा के रखिए। डाकू के पास अपनी पैसे की थैली रख के वो चला गया, निकल गया। जब डाकू चले जाए तो मां के ले लेंगे। व्यापारी इंतजार कर रहा था कि सब डाकू जब चले जाएं तो हम ले। लेकिन व्यापारी को बड़ा दुख हुआ जब देखा कि सारे डाकू तो उसी साधु बाबा की कुटिया में गए। कान लगा के सुनने लगा, समझ गया कि ये तो सरदार है डाकुओं का। लेकिन सोचा देख ले करते क्या है ना। सारे धन का हिस्सा लगा, सबको हिस्सा दिया उस सरदार ने। लेकिन जो व्यापारी ने साधु को रखा था पोटली, साधु समझ के, बोले इसका हिस्सा नहीं लगेगा। तो सबने कहा क्यों सरदार? बोले देखो हम लोग भले डाकू हैं, लेकिन वह ये पैसा मुझे साधु समझ के देके गया है, तो ये पैसा तो मैं उसे वापस कर दूंगा। सबने कहा सरदार हाथ में आया हुआ धन क्यों वापस कर रहे हो? बोले बात धन की नहीं है, बात साधु की है। वो एक साधु के भेष को देखकर मुझ पर विश्वास करके अपना धन देकर गया है, तो मैं साधु के इस भेष को बदनाम नहीं करूंगा। ये धन हम लोग भले बांट लिए, हम लोगों ने लूटा है, लेकिन ये जो साधु रूप में मुझे मिला है, यह धन मैं इसे वापस कर दूंगा। और सारे डाकुओं के जाने के बाद डाकू का सरदार वो धन लेकर उस व्यापारी को वापस कर दिया। अब नकली साधु बनने पे भी इतनी सुंदर बुद्धि आ जाती है, जरा सोचो। हमारे भेष की बड़ी महिमा है। आप खूब अच्छे हैं, लेकिन तड़क बड़क कपड़े पहनो तो डांस करने का दिल करेगा। आप खूब डांस करने वाले को भी साधु का कपड़ा पहना दो तो राम नाम करने का दिल करेगा। एक कहां तो डाकू है, आया हुआ धन कहता है कि मुझे साधु समझ के देकर गया था, इसीलिए धन तो मैं उसे वापस कर दूंगा। तो एक तरफ कौवे का संग है तो हंस मारा जाता है, और एक तरफ साधु पर विश्वास है तो गया हुआ धन भी वापस आ जाता है।